हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। हमने इस चैनल पर पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एक कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हम अभी तक 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 7 चैप्टर था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या कहूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू, जो कि है आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, इनके डोमेन रेंज के बारे में बात की थी, इनके ग्राफ्स के बारे में बात की थी। क्या इनके ग्राफ होंगे, कहाँ पर ये इंक्रीजिंग होंगे, कहाँ पर ये डिक्रीजिंग होंगे। ठीक है, इन सब पर बात हुई थी। फिर इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगी, क्या डिफरेंट आइडेंटिटीज़ की बात की थी, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया लास्ट में। ठीक है, और जो लास्ट था हमारा, उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से जो भी आए हुए थे। ठीक है, आज करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, इन्हीं फंक्शंस के इन्वर्स फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, कि साइन थीटा का इन्वर्स साइन इन्वर्स थीटा, ठीक है, कोस थीटा का इन्वर्स के बारे में बात करेंगे, सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके इन्वर्स के बारे में आज बात करेंगे कि कब आपके इनके इन्वर्स डिफाइन होंगे, किन कंडीशंस के अंदर डिफाइन होंगे, क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज होगी, क्या उनका डोमेन होगा, क्या उनके ग्राफ्स होंगे, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगी और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है कि इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है और वो कब डिफाइंड होता है, पहले वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट एफ बी एनी फंक्शन, लेट एफ बी एनी फंक्शन। ठीक है, कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है? एनी नॉन एम्प्टी सेट ए से किसी भी नॉन एम्प्टी सेट बी के ऊपर एफ कोई भी फंक्शन है जो डिफाइंड है, आपको गिवन है। ठीक है, जो ये फर्स्ट वाला होता है जिसके ऊपर ये डिफाइंड है, वो आपके पास क्या होता है? डोमेन। और ये जो सेकंड वाला होता है, ये आपके पास क्या होता है? कोडोमेन। ठीक है, तो f इज एनी फंक्शन फ्रॉम एनी सेट a टू एनी सेट b। ठीक है, ये कोई भी फंक्शन है, देन f इज सेट टू बी इन्वर्टिबल। f इन्वर्टिबल कब होगा, या फिर f का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? f इज सेट टू बी इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ हमारे पास क्या हो, f इज 1 1 होना चाहिए आपके पास एक तो, एंड f इज ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी गिवन डोमेन और कोडोमेन दिए हुए हैं ए से बी के ऊपर डिफाइन किया है, तो एफ आपका इन दोनों सेट्स के ऊपर क्या होना चाहिए? एक तो 1 1 होना चाहिए, यानी कि एफ के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एफ के पास, तो ए के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एफ के अंडर बी के पास क्या होनी चाहिए? डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। ठीक है, एफ क्या कर रहा है? ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ मैप कर रहा है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए 1 1 होने के लिए? एफ ए के डिफरेंट एलिमेंट्स को बी के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मैप करना चाहिए, तभी इसे क्या बोलेंगे कि एफ एक 1 1 फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन कब होगा? जब बी के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज मिले ए के अंदर। ठीक है, एफ इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन ऑन फ्रॉम ए टू बी इफ फॉर एवरी एलिमेंट इन बी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए सच दैट, यानी कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी इफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट आपके पास क्या हो, f ऑफ x इक्वल टू y हो, तो हम क्या बोलेंगे? f को ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a टू b बोलेंगे। ठीक है, तो f को इन्वर्टिबल होने के लिए आपके पास ये दो कंडीशन होनी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हैं। ठीक है, यानी कि अगर ऑन टू है तो ये दोनों ऑन टू कह रहा हूँ, अगर इन्वर्टिबल है तो ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होंगी, यानी कि इन्वर्टिबल बता रखा है तो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, और अगर 1 1 और ऑन टू है तो आपका इन्वर्टिबल भी होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये होना चाहिए, किसी भी फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए ये कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और इसका इन्वर्स आपका कहाँ से कहाँ पर डिफाइन होगा? अगर f इन्वर्टिबल है तो उसे किस तरह डिनोट करेंगे? f इन्वर्स से, f के ऊपर ऐसे -1 और लिख देते हैं, लेकिन f इन्वर्स का मतलब ये नहीं है 1/f, f इन्वर्स इज नॉट इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है? f इन्वर्स को। अगर f एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है a से b के ऊपर, तो ये क्या होगा? इन्वर्टिबल, और इसके इन्वर्स को किस तरह डिनोट करेंगे? f इन्वर्स से, इस तरह डिनोट करेंगे। ठीक है, और f इन्वर्स फिर कहाँ से कहाँ पर डिफाइन होगा? अगर f a से b के ऊपर डिफाइन है
तो एफ इनवर्स आपका कहाँ से कहाँ पर डिफाइन होता है, बी से ए के ऊपर, ठीक है। इसका उल्टा जो इसका कोडोमेन है वो आपका क्या होता है, एफ इनवर्स का डोमेन बन जाता है, और जो इसका डोमेन था वो एफ इनवर्स का आपका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगी या कोडोमेन बन जाएगा, ठीक है। अब आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑन टू होने का मतलब कि एफ ए से बी के ऊपर डिफाइन है तो बी आपका इसकी रेंज है, ठीक है। ऑन टू का मतलब क्या होगा, पूरे का पूरा बी इसकी रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। रेंज क्या होती है, कोडोमेन का सबसेट, लेकिन बी के सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की रेंज है ए के एलिमेंट की, तो यहाँ से क्या होगा कि बी आपका रेंज सेट के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो एफ क्या होगा, ए से बी के ऊपर डिफाइंड है और बी इसकी रेंज है, और एफ इनवर्स क्या होगा, बी से ए के ऊपर डिफाइन होगा, ठीक है, और बी इसका डोमेन होगा और ए इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर एफ 1 1 ऑन 2 है तो एफ इनवर्स भी 1 1 ऑन 2 होगा, और अगर एफ इनवर्स का इनवर्स लूँ, यानी कि एफ इनवर्स अगर 1 1 ऑन 2 हो गया तो ये भी इन्वर्टिबल होगा, तो एफ इनवर्स का अगर इनवर्स लूँ तो वो किसके इक्वल होगा, एफ के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था इनवर्स के बारे में, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में, ठीक है। पूरा अगर डिटेल में जानना है तो हमारा सेकंड चैप्टर था शायद, हाँ, रिलेशन एंड फंक्शंस करके सेकंड चैप्टर है, उसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, कैसे कब एग्जिस्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं किसी भी गिवन फंक्शन के लिए इन्वर्टिबल उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो सब उसमें करवाया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब बात करने वाले थे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ये तो था कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फंक्शन कैसा होना चाहिए, डोमेन और रेंज के अंदर आपका 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या थे, एक तो साइन थीटा था, एक आपके पास कोस थीटा था, एक आपके पास टेंजेंट थीटा था, एक आपके पास कोसिकेंट थीटा था, एक आपके पास सीकेंट थीटा था, और एक आपके पास कोट थीटा था। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो देखते हैं, ठीक है। साइन थीटा का डोमेन क्या था आपके पास, कंप्लीट रियल लाइन के ऊपर आपका साइन डिफाइन था, ठीक है। रेंज क्या थी इसकी, -1 to 1, ठीक है। कोस थीटा क्या था, ये भी आर के ऊपर डिफाइन था, रेंज आपकी थी -1 to 1, ठीक है। टेंजेंट थीटा आपका क्या था, टेंजेंट थीटा कहाँ पर डिफाइन था, आर माइनस आर में से वो सारे पॉइंट हटा दें जिनके ऊपर क्या हो, कोस थीटा 0, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, तो जहाँ पर कोस थीटा 0 हो जाएगा वहाँ पर आपका टेंजेंट थीटा डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा कहाँ का डोमेन आपके पास क्या बच जाएगा कि आर में से वो सारे पॉइंट अगर घटा दूं जिन पर आपका कोस थीटा 0 होता हो तो वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा का डोमेन, ठीक है। वो सारे पॉइंट कौन से हैं, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n + 1 π/2, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर आपका कोस थीटा कैसा होता है, 0, ठीक है। और कोस थीटा 0 होगा तो मतलब टेंजेंट थीटा नॉट डिफाइंड, ठीक है। सच दैट आपका n कहाँ से हो, z से, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर से, ये है, ये आपका क्या है, डोमेन ऑफ टेंजेंट थीटा। रेंज क्या थी आपके पास, कंप्लीट r, ठीक है। तो डोमेन आपके पास क्या है, टेंजेंट थीटा का ये, और रेंज आपके पास क्या है, r किसको डिनोट कर रहा है, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, तो कोसिकेंट थीटा कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पर साइन थीटा 0 हो जाएगा वहाँ पर कोसिकेंट थीटा डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब जगह डिफाइन होगा, यानी कि r माइनस साइन थीटा 0 कहाँ पर होता है, साइन थीटा 0 होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर, 0 के ऊपर 0 होगा साइन थीटा, पाई के ऊपर 0 होगा, 2 पाई के ऊपर 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे चलता रहेगा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर आपका साइन थीटा कैसा होता है, 0। ऐसे ही नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी होगा, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, इन पर भी आपका क्या होता है, साइन 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि कोसिकेंट थीटा का डोमेन क्या बच गया फिर आपके पास, जहाँ पर साइन थीटा 0 है उन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए आपका क्या होगा, कोसिकेंट थीटा डिफाइंड होगा। तो r माइनस आर में से वो सेट घटा दूं जहां पर आपका साइन थीटा 0 है, तो क्या बच जाएगा, डोमेन ऑफ कोसिकेंट थीटा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n पाई, और n जहाँ पर आपका कहाँ से होगा, सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक है। तो अगर ये सेट घटा दूं तो आपके पास क्या बच जाएगा, डोमेन ऑफ कोसिकेंट थीटा। और रेंज क्या होती है कोसिकेंट थीटा की, कोसिकेंट थीटा है आपके पास 1/sin थीटा,
साइन थीटा की रेंज क्या है, -1 to 1, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा की रेंज क्या होगी, 1 डिवाइड बाई -1 से 1 के बीच की किसी भी वैल्यू से अगर डिवाइड करूंगा तो क्या आएगी, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी हमेशा, या -1 से छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर 1 डिवाइड बाई 1/2 करूँ तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि ग्रेटर देन 1 हो गया ना, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ साइन की 0 से 1 तक, ठीक है, तो आपका कोसिकेंट थीटा क्या आने वाला है, 1 से बड़ा आएगा, 0 पर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और जब नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो -1 से छोटे आएंगे सारी, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा की आपके पास रेंज क्या हो जाती है, यहाँ से कोसिकेंट थीटा की रेंज आपके पास क्या होगी, -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी टू -1, -1 भी वैल्यू लेगा तो वहां पर क्लोज ब्रैकेट, -इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, यूनियन विद और कौन सी वैल्यू ले रहा है, 1 से बड़ी भी ले रहा है तो 1 to इन्फिनिटी ये वाली भी लेगा। तो ये आपके पास क्या होगी, रेंज ऑफ कोसिकेंट थीटा, ठीक है। अब हमारे पास है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, ठीक है। तो जहां पर आपका cos थीटा 0 होगा वहां पर सीकेंट थीटा डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1/0 आ गया तो मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो सीकेंट थीटा आपके पास क्या होगा, डोमेन ऑफ सीकेंट थीटा आर माइनस वो सारे पॉइंट्स जहां पर cos थीटा 0 होता हो। यही क्या था आपके पास, टेंजेंट थीटा में भी तो यही था ना, कि वो सारे पॉइंट जहां पर cos थीटा 0 होता हो। तो यानी कि ये सेट अगर इसमें से भी घटा दूं तो ये भी क्या बनेगा, डोमेन ऑफ सीकेंट थीटा x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n + 1 टाइम्स π/2, जहां पर आपका n कहां से बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास डोमेन ऑफ सीकेंट थीटा। अब रेंज ऑफ सीकेंट थीटा क्या होगी, यानी कि अगर सीकेंट थीटा क्या है, 1/cos थीटा, ठीक है, और cos थीटा की रेंज है -1 to 1, ठीक है। यानी कि 1 इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू रखूं अगर 1 के डिवाइड में, तो वैल्यू क्या आएगी, या तो 1 से बड़ी आएगी, 1 के इक्वल भी आ सकती है, या फिर -1 से छोटी -इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इसकी रेंज भी क्या होने वाली है, जो कोसिकेंट थीटा की रेंज थी वही इसकी होगी, यानी कि -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन विद 1 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट है 1 to इन्फिनिटी। ये आपकी क्या होगी, रेंज ऑफ सीकेंट थीटा, ठीक है। अब कोट थीटा की बात करूं तो कोट थीटा कहां पर डिफाइंड होगा, जहां पर साइन थीटा, यानी कि कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, जहां पर साइन थीटा आपका क्या हो गया, 0 हो गया, वहां पर आप कोट थीटा डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोट थीटा आर के अंदर से सभी रियल नंबर्स में से वो सारे नंबर्स घटा दूं जहां पर आपका साइन थीटा 0 होता हो, तो आपका कोट थीटा डिफाइंड हो जाएगा ना, ठीक है। यानी कि इसमें से क्या घटाना है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि साइन n पाई के ऊपर 0 होता है, जहां पर n क्या हो आपका इंटीजर, ठीक है, सच दैट n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये सेट अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास क्या बच जाएगा, डोमेन ऑफ कोट थीटा, ठीक है। ये कहां से कहां पर डिफाइन होता है, रेंज आपके पास क्या होती है कोट थीटा की, कंप्लीट आर रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स आपके रेंज ऑफ कोट थीटा के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, यानी कि इनवर्स ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। साइन थीटा का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब साइन एक 1/1/2 फंक्शन होगा किसी गिवन डोमेन के अंदर, ठीक है। साइन का डोमेन वैसे तो क्या होता है, आर होता है, और रेंज आपकी क्या होती है, -1 to 1 होती है, ठीक है। क्या आर के ऊपर आपका साइन थीटा और साइन जो फंक्शन है वो 1/1 या on2 है। साइन थीटा का आपके पास ग्राफ क्या होता है, ये मैंने ले लिया π/2, ये ले लिया पाई, ये ले लिया 3π/2, यहाँ ले लिया -π/2, यहाँ ले लिया -π, ठीक है। तो साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, साइन 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, फिर पाई पे फिर से 0 हो जाता है, 3π/2 पे -1 हो जाता है, इस तरह जाता है, फिर 2π के ऊपर फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर लेफ्ट साइड में चलूँ तो -π/2 के ऊपर -1, -π के ऊपर 0, फिर इस तरह से ऊपर फिर नीचे, ऐसे चलेगा आपके पास साइन थीटा का ग्राफ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या साइन थीटा आपका 1/1 है, नहीं है, क्योंकि -π के ऊपर भी वैल्यू 0 आ रही है, 0 के ऊपर भी वैल्यू 0 आ रही है, पाई के ऊपर भी वैल्यू 0 आ रही है, और 2π के ऊपर भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यानी कि मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, सेम वैल्यू ले रहा है। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन 1/1 नहीं है, ठीक है। तो मतलब हम इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इस केस में तो नहीं कर सकते, अगर इसका डोमेन मैं पूरा आर ले लूं तो फिर हम इसका इनवर्स डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन कैसा नहीं है, 1/1 फंक्शन नहीं है, ठीक है।
तो इसे डिफाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक ऐसा डोमेन देखना है, इस डोमेन का एक वो छोटा सा पार्ट ले लेता हूं जिसके अंदर आपके पास ये फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर साइन थीटा का इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं -π/2 से π/2 तक का ये वाला हिस्सा ले लूं, इतना इतना पोर्शन रियल लाइन का, ठीक है, तो इस पोर्शन के अंदर आपके पास क्या साइन फंक्शन 1 1 है, कहां पर -π/2 पे वैल्यू क्या आ रही है -1 और π/2 पे वैल्यू क्या आ रही है 1। अगर इसके ग्राफ को देखूं तो क्या इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार ही कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कितनी भी लाइन खींचूं तो वो एटमोस्ट इसे 1 पॉइंट पे ही कट करेंगी, ठीक है। कोई भी फंक्शन है उसका आपको ग्राफ दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, जो कार्टेशियन प्लेन है आपका उसके अंदर एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन खींच दी, अगर कोई भी लाइन उसे एक से ज्यादा बार कट कर रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करेगी तो उसका मतलब क्या है, फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। और एटमोस्ट अगर एक बार ही कट कर सकती है कोई लाइन तो फिर आपके पास क्या होगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर -π/2 to π/2 चेक करूं, एक्स के पैरेलल कितनी भी लाइन खींच लूं, एक से ज्यादा बार आपकी इस ग्राफ को कट नहीं करेगी, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका 1 1, ठीक है। और ऑन टू तो आपका ये है ही -1 to 1, ठीक है, क्योंकि -1 to 1 सभी पॉइंट्स के लिए इसकी एक प्री इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके पास अगर ये इंटरवल लूं तो फंक्शन कैसा हो रहा है 1 1 हो रहा है। अगर ये लेने की बजाय अब आपको हो गया कि यही क्यों लिया, ये लेने की बजाय ये नेक्स्ट वाला ले लो, यहाँ से अगर π/2 से 3π/2 लूं तो इस इंटरवल के अंदर भी फंक्शन कैसा है 1 1 है। यहाँ से यहाँ तक अगर ग्राफ को देखूं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइन खींच लो, आपका फंक्शन जो ग्राफ है वो एक से ज्यादा बार कट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, फंक्शन ये 1 1 है कहाँ पर, π/2 से 3π/2 तक, ठीक है। ऐसे ही 3π/2 से अगर 5π/2 तक लूंगा तो वहां पर भी कैसा होगा 1 1 होगा। पीछे जाऊंगा -π/2 से अगर -3π/2 तक जा रहा हूं तो वहां पर भी आपका फंक्शन कैसा होगा 1 1 ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरवल है -π/2 to π/2 ये आपका क्या होता है स्टैंडर्ड इंटरवल, ठीक है। साइन इनवर्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो स्टैंडर्ड इंटरवल ये लेते हैं, ठीक है। इनवर्स क्या होगा, अब कहां से कहां पर डिफाइन होगा, अगर साइन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर गया मान लो तो कहां से कहां पर डिफाइन होगा, अगर साइन r से -1 to 1 है, ठीक है, तो इनवर्स कहां पे डिफाइन होगा, इनवर्स का डोमेन ये बन जाएगा और आपकी रेंज यहां से आएगी, ठीक है। और रेंज कंप्लीट r तो आपकी रेंज बनेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट r अगर रेंज बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसा नहीं रहेगा, फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 1 बनाने के लिए क्या किया हमने, r का ये पोर्शन ले लिया -π/2 to π/2, ठीक है। सिर्फ इतने पोर्शन को अगर इसका डोमेन लूं साइन थीटा का तो रेंज आपके पास क्या आएगी -1 to 1 और डोमेन आपके पास क्या जाएगा, यानी कि -π/2 to π/2, ठीक है। अगर ये वाला इंटरवल लूं, ठीक है, और इसकी रेंज क्या आएगी -1 to 1 आएगी, ठीक है। अगर साइन थीटा इस पर डिफाइन करूं -π/2 से π/2 तो इसकी रेंज क्या आएगी -1 to 1 आएगी, ठीक है। इस इंटरवल के ऊपर अगर इसे भूल जाऊं, अब इसके जो स्टैंडर्ड आपका डोमेन होता है साइन थीटा का, अगर सिर्फ ये मानूं कि इसका डोमेन ये है और रेंज आपकी -1 to 1 है, तो इस इंटरवल के ऊपर इन दो सेट्स के ऊपर ये क्या सेट मान लिया, ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। और आपका एफ फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन, ठीक है। साइन को मैंने कहां से कहां पर डिफाइन कर दिया, ए से बी के ऊपर डिफाइन कर दिया, जहां पर ए आपके पास ये है -π/2 to π/2 और आपका बी क्या है -1 to 1। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन कैसा है 1 1 भी है और -1 to 1 सभी वैल्यूज ले रहा है, इसका मतलब क्या है ऑन टू भी है, ठीक है। तो इसका साइन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट करेगा तो साइन इनवर्स को किस तरह लिख सकते हैं, साइन ऑफ इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ठीक है। साइन इनवर्स को किस तरह डिनोट करेंगे, अगर साइन थीटा ये है तो साइन इनवर्स क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से। और ये कहां से वैल्यू लेगा, कहां से कहां पर डिफाइन होगा, साइन आपका ए से बी पर डिफाइन था तो साइन इनवर्स बी से ए के ऊपर डिफाइन होगा आपके पास, ठीक है। यानी कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा आपके पास -1 to 1 और रेंज आपके पास क्या आएगी, या तो -π/2 to π/2 ले सकते हैं, या फिर π/2 to 3π/2 ले सकते हैं, या फिर -3π/2 to -π/2 ले सकते हैं। कोई भी वैल्यू आपकी इसकी रेंज बन सकती है, ठीक है। अगर आपकी ये ली हुई है तो इस ब्रांच को एक तरह से ब्रांचेज बन गई ना, या तो ये ब्रांच आ जाएगी, या फिर ये ब्रांच आएगी, या फिर ये ब्रांच आएगी, ठीक है। ऐसे ही पीछे कहीं तक इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ऐसे ही आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो
साइन इनवर्स फंक्शंस की एक तरह से ब्रांच बनेगी रेंज की, ठीक है। अगर ये ब्रांच ले रखी है हमने -π/2 टू π/2 जो स्टैंडर्ड ब्रांच है, तो इस ब्रांच को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, ठीक है। ठीक है, साइन इनवर्स फंक्शन की ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। डोमेन क्या है इसका, -1 to 1, और ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि रेंज आपकी क्या आएगी, -π/2 टू π/2 साइन इनवर्स फंक्शन की, ठीक है। ये तो था साइन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स आपका कहाँ से कहाँ पर डिफाइन हो गया, -1 to 1, और आपकी रेंज इसकी क्या होगी, -π/2 टू π/2, ठीक है, जहाँ पर -π/2 और π/2 भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स तो ये हो गया। अब अगर कोस इनवर्स की बात करूँ तो कोस फंक्शन भी इसी तरह से होता है। ये तो था साइन, साइन का ग्राफ ये देख लिया हमने। तो कोस इनवर्स किस तरह से होता है, कोस इनवर्स, कोस ऑफ 0 आपके पास क्या होता है, 1, कोस ऑफ π/2 क्या हो जाएगा, 0, कोस ऑफ पाई क्या हो जाएगा, -1, कोस ऑफ यहाँ पर क्या है 3π/2, ये क्या है 3π/2, 3π/2 पे क्या आएगा, यहाँ पर बन जाएगा ये फिर से 0 3π/2 पे, और 2π पे फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, वैल्यू घटी -1 तक चली गई, 0 to π तक जब देख रहे हैं तो फंक्शन कैसा है, 1 ही है, ठीक है। लेकिन पाई के बाद फिर से वही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, जो यहाँ पर पाई के लेफ्ट साइड में वैल्यू थी वही इसके राइट साइड में भी ले रहा है, ठीक है। यानी कि पाई के लेफ्ट में अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के ऊपर साइन कोस थीटा की जो वैल्यू है वही वैल्यू पाई से जितना दूर ये है इतना ही दूर अगर इधर पॉइंट ले लूँ तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये कैसा फंक्शन है, 1 फंक्शन नहीं है। 1 कहाँ पर है, सिर्फ 0 to π तक 1 है, पाई से अगर 2π तक लूँ तो वो भी 1 है, 2π से अगर 3π तक लूँ तो वहाँ भी 1 होगा, यहाँ पर पीछे अगर -π से 0 तक लूँ तो वहाँ पर भी 1 होगा, ठीक है। और इसका अगर इनवर्स डिफाइन करना है हमें, तो हमें क्या चाहिए, वो इंटरवल चाहिए जिसके अंदर आपका कोस थीटा 1 हो, ठीक है। तो किस इंटरवल के अंदर है, या तो 0 to π वाला ले लो, या फिर π to 2π वाला ले लो, या फिर -π to 0 वाला ले लो। तो स्टैंडर्ड इसके अंदर क्या लेते हैं, 0 to π वाला इंटरवल, ठीक है। तो अगर कोस इनवर्स की बात करूं तो कोस इनवर्स कहां से कहां पर डिफाइन होगा आपके पास, कोस इनवर्स रेंज क्या होती है कोस की, कोस थीटा की रेंज -1 to 1 है, तो कोस इनवर्स कहां से डिफाइन होगा, यहां से और इसके किसी सबसेट के ऊपर, ठीक है। यानी कि -1 to 1 आपका डोमेन क्या होगा कोस इनवर्स का, -1 to 1, और रेंज आपकी क्या आने वाली है, या तो ये लेंगे 0 to π, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अगर ये रेंज ली है इसे बोलते हैं आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पर इसकी रेंज क्या बन जाएगी कोस इनवर्स की, 0 to π, ये आपकी क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ कोस इनवर्स फंक्शन, ठीक है। ये हो गया 0 to π। नेक्स्ट आपके पास अगर टेंजेंट थीटा की बात करूं, ठीक है, तो टेंजेंट थीटा का ग्राफ किस तरह से होता है, ये है आपके पास π/2, ये है आपके पास पाई, और ये है 3π/2, ये है -π/2, और ये है आपके पास पाई, ठीक है, -π सॉरी। तो टेंजेंट थीटा अगर आप किस तरह से होता है, 0 के ऊपर 0, π/2 के ऊपर इन्फिनिटी, यानी कि इस तरह से, और -π/2 के ऊपर -इन्फिनिटी, ये आ गया, ठीक है। पाई के ऊपर फिर से 0 होगा, 3π/2 पे क्या होता है, इसी तरह से होगा ना, हाँ। फिर कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, फिर आगे इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पर भी इस तरह से आएगा, पाई के ऊपर ये -π, चलो यहाँ लगा लो, ठीक है। इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है। ये क्या है, टेंजेंट थीटा का ग्राफ। 1 नहीं है ना, क्योंकि -π के ऊपर भी 0 वैल्यू आ रही है, आपके पास 0 के ऊपर भी, पाई के ऊपर भी, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू कैसे आ रही है, 0। यानी कि टेंजेंट थीटा भी आपका कैसा है, अपने स्टैंडर्ड जो इसका जनरल डोमेन होता है उसके ऊपर क्या है, 1 नहीं है, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो किसी इंटरवल के अंदर तो 1 होगा, उस इंटरवल के ऊपर हम क्या करेंगे, फिर इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस इंटरवल के अंदर -π/2 टू π/2, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सारी वैल्यू आ गई ना रियल नंबर्स की, यानी कि ऑन टू हो गया इस इंटरवल के अंदर -π/2 टू π/2, और 1 भी है, ठीक है।
कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ले लेना, इसको एक से ज़्यादा बार कट नहीं करेगी, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ये 1 1 भी है, यानी कि -π/2 टू π/2 आपका टेंजेंट थीटा जो है वो 1 1 भी है और आपका कैसा है ऑन टू भी है, ठीक है। यानी कि इस इंटरवल के अंदर इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। इसकी बजाय ये भी ले सकते हैं π/2 टू 3π/2, उसके अंदर भी आपका कैसा है फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है। इससे आगे वाला भी ले सकते हैं, इसी तरह कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड लेते हैं वो क्या लेते हैं, -π/2 टू π/2। तो इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो टेंजेंट इनवर्स की अगर डोमेन रेंज की बात करूं तो टेंजेंट इनवर्स कहां से कहां पर डिफाइन है, आर, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या है, इससे इसके ऊपर डिफाइन है। टेंजेंट इनवर्स क्या होगा, जो इसकी रेंज है वहां से और इसके किसी सबसेट पे डिफाइन होगा, ठीक है। यानी कि आर से कहां पर डिफाइन होगा टेंजेंट थीटा, -π/2 टू π/2, लेकिन -π/2 और π/2 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्योंकि -π/2 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, -∞, π/2 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, ∞। और r से डिफाइन कर रहे हैं, मतलब r के अंदर ना तो -∞ इंक्लूड होता है ना ही ∞ इंक्लूड होता है, ठीक है। इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स का अगर रेंज की बात करूं तो क्या आएगा, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, हाँ ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। तो टेंजेंट इनवर्स का डोमेन और रेंज आपके पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही कोसिकेंट का अगर डोमेन की बात करूं तो ये वाला आएगा, ठीक है, और रेंज की बात करेंगे तो वो क्या देखते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कोसिकेंट थीटा की, ठीक है। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, ठीक है। sin 0 क्या होता है, 0, यानी कि 1/0 लूंगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, यानी कि 0 के ऊपर कोसिकेंट थीटा कैसा है, इन्फिनिटी। π/2 के ऊपर sin थीटा 1 होता है तो कोसिकेंट थीटा भी 1 हो गया, ये आ गया ऐसे। फिर π/2 से पाई के ऊपर फिर से आपका क्या होगा, sin थीटा 0 की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ से फिर से ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कोसिकेंट थीटा का 0 टू पाई तक का ग्राफ, ठीक है, एक अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, ठीक है। तो पाई से 2 पाई तक जब जाएंगे तो फिर कैसा होगा, sin थीटा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, इसका मतलब कोसिकेंट थीटा भी नेगेटिव होगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई के ऊपर -∞, और ये इस साइड से अब की बार डाउनवर्ड पैराबोला, इससे मैच नहीं होगा ये, क्योंकि मिनिमम इसके ऊपर -1 वैल्यू आएगी, यहाँ से ये वाला। ऐसे ही -π/2 टू -3π/2 देखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये नहीं, 0 भी तो आएगा ना, यहाँ से -1 आएगा और यहाँ पर फिर से -∞ की तरफ, ठीक है। तो ये होने वाला है, ये है आपका कोसिकेंट थीटा का ग्राफ, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि जहां पर जिस भी डोमेन के अंदर, जिस भी डोमेन के जिस भी पार्ट के अंदर आपका कोसिकेंट थीटा 1 1 बन रहा है, वही आप क्या बनाएंगे, फिर इसकी रेंज बना देंगे कोसिकेंट इनवर्स थीटा की, ठीक है। यहाँ से अगर देखूं तो अगर π/2 से 3π/2 वाला पोर्शन लूं तो 1 1 होगा ना, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइन खींच लो, एटमोस्ट इसे 1 बार कट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, आपके पास ये कैसा फंक्शन बन गया, 1 1, और ऑन टू तो ये है ही, ठीक है, रेंज के ऊपर ही डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। या तो ये ले लो, या फिर -π/2 टू π/2 लूँ, उसके अंदर क्या आएगा, ये सारी वैल्यूज और ये सारी वैल्यूज। यहाँ पर भी कैसा है फंक्शन, 1 1 है, ये वाला, और यहाँ पर किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लूँ तो यहाँ पर भी कैसा है, 1 1 है। तो स्टैंडर्ड क्या लेते हैं कोसिकेंट के केस में, -π/2 टू π/2, ये वाला पोर्शन। तो इसके अंदर आपके पास फंक्शन कैसा है, ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, ठीक है। -π/2 टू 0 देखूंगा तो ये सारी वैल्यू लेगा, -1 से आपकी -∞ से -1 तक की सारी, और जब 0 से π/2 देखूंगा तो वो 1 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज ले लेगा, यानी कि ऑन टू भी है और फंक्शन आपका कैसा है, 1 1 भी है, -π/2 टू π/2। तो इनवर्स अगर कोसिकेंट थीटा का डिफाइन करूं तो उसका डोमेन रेंज क्या होगा, डोमेन तो आपका ये बन जाएगा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और रेंज आपकी क्या बनने वाली है इस केस में, -π/2 टू π/2, ठीक है। और एक पॉइंट ये जो है 0 के ऊपर आपका कोसिकेंट थीटा डिफाइन नहीं है, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाता है, 0, और साइन थीटा 0 होगा, कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी कि 1/0 करूंगा तो क्या आ जाएगा, या तो इन्फिनिटी आएगा या -∞ आएगा,
ठीक है। इस साइड अगर पॉइंट है इस साइड के तो माइनस इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रहा है, और राइट साइड वाली लूंगा तो इन्फिनिटी को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि इसकी जो रेंज आएगी कोसिकेंट इनवर्स थीटा की, डोमेन तो आपका ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी, रेंज आपके पास क्या आने वाली है कोसिकेंट थीटा, इसको हिसाब कर देते हैं। डोमेन वो है कहाँ से कहाँ पर डिफाइन होगा, रेंज आपकी कोसिकेंट इनवर्स की, अगर यहाँ पर इनवर्स थीटा की बात करूँ कोसिकेंट इनवर्स थीटा, डोमेन आपका क्या है ये वाला है, और रेंज आपकी क्या बनेगी -π/2 टू π/2, ठीक है ये वाला, ठीक है। और क्या हो रहा है -π/2 टू π/2 तो है, लेकिन इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर कोसिकेंट थीटा डिफाइन नहीं था। जब कोसिकेंट थीटा ही डिफाइन नहीं था तो कोसिकेंट इनवर्स उसके ऊपर वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस इंटरवल में से मैंने क्या घटाना है, 0 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 0 था ना इसके अंदर, क्योंकि 0 के ऊपर आपका कोसिकेंट थीटा डिफाइन नहीं था, यानी कि कोसिकेंट इनवर्स भी नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा -π/2 टू π/2, इंटरवल तो यही है ना -π/2 से π/2, इसके अंदर से अगर ये 0 वाला पॉइंट हटा दूं तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये बचेगी रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स थीटा। डोमेन आपके पास क्या होगा, जो कोसिकेंट थीटा की रेंज थी वो क्या बन जाता है यहाँ पर कोसिकेंट इनवर्स का डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिकेंट थीटा। सिकेंट थीटा की रेंज क्या है ये वाली, यानी कि डोमेन तो सिकेंट इनवर्स का यही बनने वाला है -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब आपके पास रेंज क्या बनेगी, वो कैसा होगा, अगर मैं सिकेंट थीटा के ग्राफ की बात करूं तो वो किस तरह से आता है, ये आपके पास -π/2 है, ये -π, ठीक है, वो π/2 पाई और 3π/2, ठीक है। ये है सिकेंट थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है। cos थीटा आपका 0 कब होगा, एक तो -π/2 पे होगा, एक π/2 पे होगा, और 0 के ऊपर 1 वैल्यू आएगी, यानी कि 0 के ऊपर 1 है तो सिकेंट थीटा भी 1 हो गया, ठीक है। और π/2 की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो cos थीटा कैसे होता है डिक्रीजिंग, तो 1/cos थीटा कैसा होगा इंक्रीजिंग, π/2 के ऊपर cos थीटा 0 हो गया, इसका मतलब सिकेंट थीटा क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर चलूँ तो ग्राफ किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। पीछे -π/2 की तरफ जाऊं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका क्या होता है cos थीटा पॉजिटिव, यानी कि वैल्यूज कैसे आएंगी पॉजिटिव ही, और 1 से 0 की तरफ जा रहा है -π/2 की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपका ग्राफ किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। ये है आपका सिकेंट थीटा का -π/2 से π/2 तक का ग्राफ, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करूँ π/2 से 3π/2 तक, ठीक है, यहाँ पर आपका cos थीटा होता है नेगेटिव, यानी कि ग्राफ आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। पाई के ऊपर वैल्यू होगी -1, यानी कि सिकेंट थीटा भी पाई के ऊपर क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर अगर -1 है तो ग्राफ किस तरह से आएगा सिकेंट थीटा का, इससे नीचे, ये डाउनवर्ड पैराबोला π/2 टू 3π/2। अगर इस साइड देखूं तो यहाँ पर भी किस तरह से आएगा, इस तरह से, ठीक है। ये है आपके पास सिकेंट थीटा का ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका 1/1/2 किस इंटरवल के अंदर है, अगर इसके अंदर -π/2 टू π/2 लूँ तो ये क्या 1/1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं ये लाइन खींचूं तो इसके ग्राफ को 2 जगह कट कर दिया, इसका मतलब फंक्शन 1/1 नहीं है इस इंटरवल के अंदर -π/2 से π/2। हमें कौन सा इंटरवल लेना है जिसके अंदर आपका फंक्शन कैसा हो 1/1 हो, ठीक है। तो एक तो 0 टू π/2 वाला पोर्शन ले लूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और अगर एक π/2 टू π वाला ले लूँ तो ये वाला पोर्शन, इसमें ये नीचे वाले पॉइंट आएंगे। तो अब आपके पास ग्राफ किस तरह से होगा, एक ये आ जाएगा और एक आपके पास ये इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको अगर अलग से लिखूं तो ये इस तरह से हो गया, और इस वाले पोर्शन को इस तरह से कर दिया। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइन खींच लो, एटमोस्ट आपको कहाँ पर कट करेंगी, सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन इस इंटरवल के अंदर कैसा है 1/1 है, 1/2 तो है ही, इसकी रेंज पूरी आपकी 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि 1 टू इन्फिनिटी वाला भी कवर हो गया 0 टू π/2 के अंदर, और π/2 से अगर पाई की बात करें तो वहाँ पर -1 से -इन्फिनिटी वाला भी, ये वाला जो इंटरवल था ये भी कवर हो गया। इसका मतलब क्या है 1/2 भी है इसके ऊपर और 1/1 तो है ही, ठीक है। यानी कि 0 टू पाई के ऊपर आपका क्या होता है सिकेंट थीटा 1/1 एंड 1/2 होता है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, वही इंटरवल चाहिए जिसके ऊपर सिकेंट थीटा 1/1 1/2 दोनों हो। तो सिकेंट इनवर्स अगर डिफाइन करने की बात करूं तो डोमेन उसका क्या बनेगा, जो सिकेंट थीटा की रेंज थी, रेंज क्या थी -1 से वो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन विद 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास सिकेंट थीटा का, सिकेंट इनवर्स थीटा का डोमेन, ठीक है। और रेंज क्या बनेगी, रेंज अब इसका एक सबसेट बनेगी, जो इसका डोमेन था वो क्या है 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई,
ये हो गया 0 टू पाई। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है π/2 जहां पर कोस थीटा आपका 0 हो रहा है, यानी कि कोसेकेंट थीटा क्या है, नॉट डिफाइंड है। यहाँ पर राइट साइड में क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और लेफ्ट साइड में कैसा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, π/2 के ऊपर आपका सेकेंट थीटा डिफाइंड नहीं था, तो इस पॉइंट को आपको इसकी रेंज में से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, रेंज ऑफ सेकेंट इनवर्स। अगर सेकेंट इनवर्स थीटा की बात करूं तो रेंज क्या आएगी, 0 टू पाई माइनस π/2, और डोमेन आपके पास क्या आने वाला है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया सेकेंट थीटा। अब अगर कोट थीटा की बात करूं तो कोट थीटा का ग्राफ क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा 0 के ऊपर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और साइन 0 होता है 0। ठीक है, इसका मतलब कोट थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इन्फिनिटी होगा, यानी कि यहाँ पर इन्फिनिटी होगा कोट थीटा। ठीक है, π/2 के ऊपर साइन थीटा आपका 1 होता है, कोस थीटा 0 होता है, यानी कि π/2 के ऊपर आपका कोट थीटा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, अब π/2 से जैसे ही आगे जाएंगे पाई तक साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कोस थीटा नेगेटिव होता है, यानी कि वैल्यूज कैसे आने वाले हैं, नेगेटिव। और पाई के ऊपर आपका साइन कैसा हो जाता है, 0, यानी कि नेगेटिव में अब हम इन्फिनिटी तक जाने वाले हैं, यानी कि 0 से अगर पाई तक जाऊं तो ये वैल्यू आपकी लेगा कोस, यानी कि कोट थीटा का ग्राफ 0 टू पाई कैसा होगा, इन्फिनिटी से लेकर -∞ तक चला गया। ठीक है, ऐसे ही आगे करेंगे तो पाई से राइट साइड में आपका पॉजिटिव होगा, 3π/2 पे 0 होगा, फिर से 2 पाई के ऊपर नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पाई के माइनस पाई के राइट साइड में इस तरह से आ जाएगा, -π/2 के ऊपर 0 और इस तरह से। ठीक है, ये आपका क्या किसका ग्राफ है, कोट थीटा का। 1 1 नहीं है ना, पूरे इसका जो डोमेन है r माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। इस डोमेन के अंदर आपका क्या है, ये 1 1 नहीं है, क्योंकि -π/2 के ऊपर भी वैल्यू 0 है, π/2 के ऊपर भी वैल्यू 0 है, 3π/2 के ऊपर भी वैल्यू कैसी है, 0। यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर अगर वैल्यू सेम आ रही है, मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 किस इंटरवल के अंदर है, या तो 0 टू पाई के अंदर 1 1 है, या फिर पाई से 2 पाई तक 1 1 है, या फिर माइनस पाई से 0 तक 1 1 है। ठीक है, इस तरह से इंटरवल जो स्टैंडर्ड लेते हैं इसके केस में वो 0 टू पाई लेते हैं। ठीक है, तो 0 टू पाई अगर लूं तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स थीटा। ठीक है, अगर कोट इनवर्स डिफाइन करना चाहूं तो कोट इनवर्स थीटा का डोमेन आपके पास क्या होने वाला है, आर। जो कोट थीटा की रेंज होगी वो क्या होगा, कोट इनवर्स थीटा का डोमेन, यानी कि डोमेन आपके पास क्या हो गया, आर। रेंज आपकी क्या, रेंज आपके पास क्या आएगी, 0 टू पाई या फिर पाई टू 2 पाई। स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं तो क्या आएगा, 0 टू पाई। ठीक है, और ना ही 0 इंक्लूड होगा ना ही पाई इंक्लूड होगा, क्योंकि 0 के ऊपर इन्फिनिटी है कोट थीटा, और पाई के ऊपर भी -∞ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं रेंज की बात करूँ कोट इनवर्स थीटा की, तो आपके पास डोमेन आपके पास क्या हो जाएगा, इसका डोमेन ऑफ कोट इनवर्स थीटा क्या होगा, आर, और आपके पास रेंज क्या होने वाली है, 0 टू पाई ओपन इंटरवल। ठीक है, ये आपके पास 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके इनवर्स फंक्शंस हमने निकाल लिए, किन किन कंडीशंस के अंदर उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्या उनका डोमेन होगा, क्या उनकी रिस्पेक्टिव रेंज होगी। ठीक है, तो ये था आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ग्राफ्स देखते हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ क्या होंगे। आप सभी ने साइन थीटा का ग्राफ देखा होगा। साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये -π/2 है, और ये -पाई है। ठीक है, ये आपका 1 है, ये आपका -1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा का ग्राफ 0 टू π/2 पे 1, π/2 से पाई के ऊपर 0, फिर ऐसे नीचे फिर ऊपर। यहाँ से क्या होगा, -π/2 के ऊपर -1, फिर 0, फिर ऊपर, फिर ऐसे नीचे। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा का, यानी कि साइन एक्स का। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है,
तो यहाँ से क्या है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। साइन थीटा ग्राफ आपके पास क्या है, ये है। अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, तो एफ इनवर्स y क्या होता है, एफ इनवर्स y किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, ठीक है। तो एफ इनवर्स के अंदर अगर एफ इनवर्स फंक्शन के ग्राफ की बात करूं, f का जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ f, उसके ग्राफ की बात करूं तो उसके अंदर कैसे पॉइंट आएंगे, अगर एफ एक्स वाई इसके ग्राफ की बात करूं तो कैसे पॉइंट आएंगे, एक्स वाई, इस तरह के पेयर्स आएंगे। यानी कि x के लिए आपके पास क्या पॉइंट मिलेगा, y मिलेगा। एफ इनवर्स के अंदर क्या मिलेगा, हमारे पास वाई एक्स टाइप के पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि y के लिए हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट x मिलेगा, ठीक है। क्या किया गया है कि इसी के पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स है और तो एफ इनवर्स y किसके इक्वल होता है, x के इक्वल, ठीक है। यानी कि इसके ग्राफ में कैसे पॉइंट्स हैं, एक्स वाई टाइप के, ठीक है, और इसके ग्राफ में कैसे पॉइंट है, वाई एक्स टाइप के। यानी कि इसके अंदर जो y कोऑर्डिनेट था वो इसके अंदर क्या बन गया है, x कोऑर्डिनेट, और इसके अंदर जो x कोऑर्डिनेट था वो क्या बन गया है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, अगर मैं साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा, इसी टाइप का बनेगा, लेकिन किसके अलोंग बनेगा, y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। यानी कि साइन जीरो यहाँ पर जीरो हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो वो किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से ऊपर जाएगा और इस तरह से आपका कहाँ जाने वाला है, इस तरह से नीचे जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बनेगा, यानी कि एक तरह से सिमेट्रिक होगा। अगर ये आपका साइन थीटा का ग्राफ है, ये आपकी y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है। तो साइन इनवर्स थीटा ग्राफ कैसा होगा, इसके सिमेट्रिक होगा, इसी ग्राफ के y इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्रिक। यहाँ से ये 1 हो रहा है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ से ऐसे चला जाएगा ये ऊपर की तरफ, यहाँ से ये नीचे की तरफ आ जाएगा, इस तरह से। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह से। जितने भी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका ग्राफ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ है उसका एक मिरर इमेज होगी y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, ठीक है। y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होगा वो क्या होगा, इमेज ऑफ मिरर इमेज बन जाएगी जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था उसकी, ठीक है। ऐसे ही अगर कोस की बात करूं तो कोस का ग्राफ किस तरह से होता है, 1 से 0 के ऊपर 1, पाई बाई 2 के ऊपर आपका क्या हो जाएगा 0, फिर आपका पाई के ऊपर -1 और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 के ऊपर फिर से 0, ठीक है। ये आपका क्या है, कोस का ग्राफ, ठीक है। ऐसे ही अगर y इक्वल टू एक्स लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन। अगर कोस इनवर्स की बात करूँ ग्राफ की तो वो कहाँ से शुरू होगा, 1 यहाँ से होगा, यहाँ पर 1 है, इतना ही दूर यहाँ पर होगा 1, ठीक है। यहाँ से चालू होगा, ये यहाँ पर 0 है, ये यहाँ पर 0 हो गया, फिर ऐसे चला जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होने वाला है, ग्राफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स। y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर इनवर्स का ग्राफ लूँ तो जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है उसी के ग्राफ के सिमेट्रिक होगा अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो बाकियों के नहीं बनाने वाले हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं अब। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले तो क्या है प्रॉपर्टी आपके पास कि अगर f इनवर्स f x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि एफ एक्स के ऊपर अगर f इनवर्स अप्लाई कर दूं तो किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल। जो भी आपका आर्ग्यूमेंट था वही आपका एज इट इज आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं क्या बात करूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किसके इक्वल आएगा आपके पास, थीटा के इक्वल, और थीटा आपका किसके अंदर लाई करेगा, सच दैट थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या आती है, -π/2 टू π/2, ठीक है। साइन थीटा के ऊपर अगर साइन इनवर्स अप्लाई करूं तो एक तरह से अगर ये क्या बनेगा, -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू ही बनेगी ना। और साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ पर डिफाइन होता है, -1 से 1 के ऊपर
आपका जो डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज क्या होती है -π/2 टू π/2, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर अगर मैं साइन इनवर्स अप्लाई करूं तो इनवर्स से आपका जो जनरल होता है कि एफ इनवर्स एफ को कैंसिल कर देता है और जो एक्स होता है वही एज इट इज आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो अगर साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा सिर्फ थीटा, और थीटा कहाँ पर लाई करेगा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक है। ऐसे ही अगर कोस इनवर्स कोस थीटा लिखा हुआ है तो वो किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर थीटा किसके अंदर बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, क्योंकि जो आपका कोस इनवर्स एक्स होता है उसकी रेंज क्या होती है 0 टू पाई, ठीक है। इसी तरह से अगर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा लिखा हुआ है तो वो किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल, और थीटा यहाँ पर कहाँ से कहाँ पर लाई करेगा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। यानी कि -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा के इक्वल। ऐसे ही जो बाकी वाले हैं कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट थीटा भी आपके पास थीटा के इक्वल होगा, जो कोसिकेंट इनवर्स की रेंज होती है थीटा उसके अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। सीकेंट इनवर्स सीकेंट थीटा आपके पास थीटा के इक्वल होगा, और थीटा किसके अंदर बिलोंग करेगा, जो भी सीकेंट इनवर्स की रेंज होती है आपके पास, ठीक है। ऐसे ही कोट इनवर्स कोट थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा, जहां पर आपका क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कोट इनवर्स, ठीक है। अगर ये तो था इस तरह से, अगर साइन थीटा साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा ये लिखा हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इस तरह से लिखा है, तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल, सच दैट आपका एक्स कहाँ पर बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या आने वाला है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये कोई ना कोई एंगल आएगा -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। और इसके ऊपर अगर साइन अप्लाई करूं तो क्या आने वाला है, -1 से 1 के बीच में ही कोई वैल्यू आएगी ना, क्योंकि साइन की रेंज क्या होती है ये वाली, ठीक है। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, तो जो भी वैल्यू आने वाली है दोनों ही केस में वही आएगा। अगर यहाँ पर भी मैं थीटा लिख लूँ तो क्या आने वाला है, थीटा ही आएगा, ठीक है। साइन इनवर्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, थीटा के इक्वल, ठीक है। दोनों ही केस में आपके पास वैल्यू कैसी आएगी, वही जो कि यहाँ पर आर्गुमेंट के अंदर होगा आपके पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होने वाला है कि अगर साइन इनवर्स बाहर है और साइन थीटा के ऊपर अप्लाई किया है, तो इसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी, -π/2 से π/2 के ऊपर, ठीक है। यानी कि थीटा एक एंगल है, ठीक है। और अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा है तो वहां पर रेंज थीटा कहाँ पर लाई करेगा, साइन की रेंज के अंदर। साइन की रेंज क्या होती है -1 टू 1, ठीक है। इसी तरह से अगर कोस इनवर्स थीटा दिया हुआ है आपको, तो वो क्या आने वाला है, थीटा ही आएगा, सच दैट आपका थीटा किससे बिलोंग करेगा, कोस की रेंज क्या होती है -1 टू 1, यानी कि -1 टू 1 ही बिलोंग करेगा ये भी, ठीक है। ऐसे ही अगर टेंजेंट इनवर्स थीटा दिया हुआ है तो ये किसके इक्वल आने वाला है, ये भी थीटा के इक्वल आएगा, सच दैट आपके पास थीटा यहाँ पर किससे बिलोंग करेगा, जो टेंजेंट की रेंज होती है। और टेंजेंट की रेंज क्या होती है, कंप्लीट रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स का सेट होता है वो क्या होता है, रेंज ऑफ टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो टेंजेंट यहाँ पर थीटा किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये सब थे। ऐसे ही अगर कोसिकेंट इनवर्स थीटा करोगे तो वहाँ पर थीटा किससे बिलोंग करेगा, कोसिकेंट की जो रेंज होती है, ठीक है। और आपका सिकेंट इनवर्स थीटा करोगे तो सिकेंट की रेंज में जाएगा थीटा, और कोट इनवर्स थीटा करोगे तो थीटा किसकी रेंज में जाएगा, आपके पास कोट की रेंज के अंदर, ठीक है। तो ये थे आपके डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में रिलेशन। नेक्स्ट आपके पास जिस तरह से आपके पास क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। उसी तरह से आपके पास क्या होगा, साइन इनवर्स के बारे में बात करेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स कोस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर साइन की बात करूं, साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स ऑफ -x, ठीक है, ये पूछा गया है आपसे, ये किसके इक्वल होगा, तो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि साइन इनवर्स -x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है। तो दोनों साइड अगर मैं साइन ले, ठीक है, तो क्या आने वाला है, साइन ऑफ साइन इनवर्स -x किसके इक्वल होगा, साइन y के इक्वल, ठीक है। अभी भी पढ़ा था, अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स
थीटा है तो किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स के इक्वल, ठीक है। और ये इस साइड किस क्या है, साइन ऑफ वाई, माइनस को अगर उस साइड लेकर जाऊं तो एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ साइन वाई के इक्वल, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, माइनस साइन वाई, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा, यानी कि साइन ऑफ माइनस वाई। ये क्या लिख दिया मैंने, साइन ऑफ माइनस वाई, ठीक है, ये लिख दिया, माइनस साइन वाई की जगह लिख दिया साइन ऑफ माइनस वाई, ठीक है। अब दोनों साइड अगर साइन इनवर्स लूँ, यहाँ पर क्या है एक्स, साइन इनवर्स लूँ तो साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ, अगर इसका साइन इनवर्स लूंगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, माइनस वाई के, ठीक है। लेकिन वाई क्या लिया है हमने, साइन इनवर्स माइनस एक्स, वाई की जगह ये पुट कर दिया साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब इस माइनस को अगर इस साइड ले आऊँ, यानी कि दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आने वाला है, साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, ठीक है। जो कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोस की बात हो रही हो कि कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, अगर कोस की बात करूं तो कोस इनवर्स माइनस एक्स ये किसके इक्वल होगा, इसको फिर से y मान लिया कि कोस इनवर्स माइनस एक्स मान लेते हैं कि y के इक्वल है। दोनों साइड अगर कोस अप्लाई करूं तो इस साइड क्या आएगा, माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, कोस y के इक्वल, ठीक है। माइनस को उस साइड लेकर गया तो x किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ कोस y। अब माइनस ऑफ कोस y कब होता है, कोस ऑफ किसके इक्वल होता है, ये कोस ऑफ पाई माइनस वाई, ठीक है। क्योंकि कोस ऑफ पाई माइनस वाई क्या होगा, पाई में से कुछ कम करूं तो कोस किस में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा होता है, नेगेटिव, और पाई के ऊपर चेंज होता नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कोस वाई के इक्वल, ठीक है। तो माइनस कोस वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोस ऑफ पाई माइनस वाई लिख दिया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, दोनों साइड फिर से कोस इनवर्स ले दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ कोस पाई माइनस वाई, यानी कि कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बचेगा, पाई माइनस वाई, ठीक है। वाई की जगह क्या लिख दूं, कोस इनवर्स माइनस एक्स, वाई की जगह लिख दिया कोस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, कोस इनवर्स माइनस एक्स तो हमें चाहिए था, इसको इस साइड ले आया और कोस इनवर्स एक्स को इस साइड ले गया, यानी कि क्या आ गया, कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल, ठीक है। ये वाली चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है। जहाँ पर x कहाँ से कहाँ पर लाई करेगा, x कहाँ पर लाई करता है, कोस इनवर्स x है, तो इसका मतलब क्या है, x क्या है, डोमेन में है ना कोस इनवर्स के, और कोस इनवर्स का डोमेन क्या होगा, यानी कि x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, आपका डोमेन ऑफ कोस इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स x क्या होता है, -1 to 1, -1 to 1, ठीक है। ये वाला x बिलोंग्स टू -1 to 1, यहाँ पर साइन वाले में भी क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है, अगर टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स की बात करूं, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स इसकी बात करूं तो ये किसके इक्वल आएगा आपके पास, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स के इक्वल, ठीक है। यानी कि जो भी साइन इनवर्स की आपकी रेंज क्या होती है, -π/2 to π/2, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स की भी रेंज आपकी क्या होती है, -π/2 to π/2, ठीक है। बस -π/2 और π/2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, लेकिन रेंज इसकी भी वही होती है, ठीक है। ऐसे ही कोसिकेंट इनवर्स की भी अगर रेंज की बात करें तो उसमें भी -π/2 to π/2 होता है, सिर्फ 1.0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कोसिकेंट इनवर्स की बात करूं, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स वो भी किसके इक्वल होगा, माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है, वो इसके इक्वल होगा। यानी कि जिन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपकी रेंज -π/2 to π/2 ले रही है, यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपकी क्या आ रही है, -π/2 to π/2, उन सभी के अंदर अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा लूँ तो माइनस साइन इनवर्स थीटा आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा लूँ तो माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा आ जाएगा। अगर कोसिकेंट इनवर्स माइनस थीटा लूँ तो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट इनवर्स थीटा के इक्वल। ऐसे ही अगर जिनकी रेंज 0 to पाई थी उनके केस में क्या हो रहा है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स लूँ, हाँ कोस इनवर्स माइनस एक्स लूँ तो किसके इक्वल आ रहा है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल।
ऐसे ही सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स लूँगा तो वो किसके इक्वल आएगा, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स अगर लूँ तो वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स के इक्वल। ऐसे ही अगर कोट इनवर्स माइनस एक्स लूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के इक्वल। ठीक है, यानी कि जिन भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ पर लाई कर रही है, 0 to पाई कर रही है, उसके केस में अगर माइनस का वाला आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स आ गया या सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स आ गया या कोट इनवर्स माइनस एक्स आ गया, तो उसके केस में वो किसके इक्वल होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स और पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। लेकिन अगर जिसके अंदर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ रही है, उसके अंदर आपके पास क्या होने वाला है, बस ये माइनस आपका बाहर निकल जाएगा। यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो किसके इक्वल होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। अगर टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स है तो किसके इक्वल होगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स के। कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके नेगेटिव वाले आर्ग्यूमेंट हो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।